हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। मेरा नाम है हैदर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मेरे दोस्तों, ये इस लेक्चर सीरीज का 11th लेक्चर है और आज जो हम मेथड करने वाले हैं बहुत शानदार मजेदार मेथड है और लोग इसको पूरा नहीं कराते हैं। मेथड का नाम जो है वो है ओब्लॉन्ग मेथड ऑफ इलिप्स। अब होगा क्या यहाँ पर मेरे बच्चे एक्चुअली दो मेथड मिलेंगे। ओब्लॉन्ग मेथड एक पार्ट है, उसके सब पार्ट हैं दो मेथड। एक है रेक्टेंगल मेथड, दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड भी पढ़ेंगे हम, रेक्टेंगल मेथड भी पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले रिकैप लेंगे और ये देखेंगे कि आज क्या पढ़ना है। वो बता चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। मेरे दोस्तों, हम अभी तक जनरल मेथड कर चुके हैं, हम कंसंट्रिक सर्कल मेथड कर चुके हैं जो आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, हम आर्क मेथड कंसंट्रिक से पहले कर चुके हैं। आज हम ये दोनों पढ़ने जा रहे हैं और जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, दैट इज पैराबोला। फिर उसके बाद हम हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक है वो है ओब्लॉन्ग मेथड। ओब्लॉन्ग मेथड के अंदर पहला मेथड हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेक्टेंगल मेथड। और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वो क्या बोल रहा है? Inscribe the largest possible ellipse in a rectangle of sides 160 mm and 100 mm। मतलब वो बोल रहा है कि एक साइड 160 mm हो रेक्टेंगल की और दूसरी साइड रेक्टेंगल की कितनी हो, 100 mm है। इसके अंदर आप एक एलिप्स बनाइए। तो ये रेक्टेंगल के अंदर एक एलिप्स बनेगा, रेक्टेंगल मेथड की मदद से बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या करिए, मेजर और माइनर एक्सिस ड्रॉ कीजिए जैसा मैंने अभी तक आपको सिखाया है। मैं थोड़ा सा लाइट पेन लूंगा और यहां पर मैं क्या करूं, ग्रीन पेन ले लिया, लाइट हल्का। तो मैं मेजर और माइनर एक्सिस खींचता हूं। सबसे पहले मैंने अपनी श्रद्धा से दो लाइनें खींच दी। आप डायरेक्ट मेजर कर कर खींच सकते हैं, ऐसे श्रद्धा अनुसार नहीं खींचिएगा, डायरेक्ट मेजर कर कर खींचिए। मैं क्या करता हूं कि मैं कंपास से मेजर करता हूं ताकि हर एक बच्चे को थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। 160 का हाफ कितना होता है? 160/2। तो 160 का हाफ हमने लिया और हाफ लेने के बाद 80 mm हाफ ये लिया। और हाफ लेने के बाद मैं क्या करता हूं, निडल ऑफ कंपास सेंटर में रखी और एक आर्क ये लगा दिया और ठीक इसी तरह एक आर्क इस साइड ले जाकर मैं ये लगा देता हूं। तो मेरे पास मेजर एंड माइनर एक्सिस दोनों आ चुके हैं दोस्तों। सॉरी, मेजर एक्सिस आ चुका है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब माइनर एक्सिस के लिए क्या करना है? माइनर एक्सिस है आपका 100, तो 100 का हाफ ले लो, कितना? 50 mm। तो मैंने ये लिया 50 mm और 50 mm लेने के बाद मैं आर्क कट करूंगा। एक आर्क मैंने ऊपर ये कट कर दिया, एक आर्क ले जाकर मैं नीचे ये कट कर देता हूं। इतना करने के बाद इन सभी को रेक्टेंगल के अंदर बंद करना है। तो रेक्टेंगल के अंदर बंद करने के लिए ये जो पॉइंट है, ऊपर जो आर्क है, वहां से एक पैरेलल लाइन ये खींच दी श्रद्धानुसार। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, ठीक इसी तरह यही लाइन मैं ले जाकर नीचे से भी ये श्रद्धा अनुसार मैंने खींच दी। अब मैं ए पे अपने स्केल को लेकर जाता हूं, ए पर, और इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करूंगा मैं यहां से। ये देखिए, रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। ठीक इसी तरह इसको मैं यहां से भी कंप्लीट कर देता हूं। ये कर दिया मैंने। ये रेक्टेंगल मेरा मेरे दोस्तों कंप्लीट हो चुका है मेजर और माइनर एक्सिस की मदद से। दिस इज ए, दिस इज बी, इसका नाम लिखता हूं मैं सी, एंड दिस इज डी, और मैं इसका नाम लिख देता हूं स्मॉल ई, दिस इज एफ। ये है खूबसूरत जी, और ये रहा आपके पास एच। आपको जो रेक्टेंगल बनाना है वो सिर्फ इतना बड़ा बनाना है, ये बाहर लाइनों से कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो इसको बाद में रब कर सकते हैं, या रब भी ना करें, आप खींचे ही इतनी बड़ी लाइन। गॉट इट? आइए अब क्या करें, ये जो पॉइंट है ओ, अब मैं क्या करूंगा, ए से लेकर ओ तक मुझे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स करने हैं। मुझे ए से लेकर ओ तक नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स करने हैं, और पार्ट्स करना आप सभी को आता है, जिसको नहीं आता है वो दोबारा देख लीजिएगा। मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल लाइट पेन से, 2H पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है ए से। तो मैं ए से एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूं, कर दी मैंने। और इसके ऊपर मैं आर्क लगाऊंगा, कितने? जितने मुझे पार्ट्स करने हैं। तो मैं क्या करता हूं, आर्क की लेंथ को छोटा सा ये लिया और यहां से ए की तरफ से आर्क लगाना शुरू करूंगा। तो देखिए मैं आर्क लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक, अब इसको आगे लेकर आता हूं, जो एक आर्क आया था दो, फिर और आगे लेकर आता हूं यहां पर तीन,
फिर और आगे लेकर आऊंगा यहाँ पर, और मैं कितने पार्ट्स कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखिएगा। ये 4, फिर यहाँ लेकर आया 5, फिर यहाँ लेकर आया 6, फिर यहाँ लेकर आया 7। सवाल पैदा होता है सर कितने पार्ट करने हैं? आपकी श्रद्धा, आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 5 पार्ट तो करो यार, तभी तो खूबसूरत इलिप्स बनेगा। अब इतना करने के बाद क्या करूंगा, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको ओ से मिलाना है। इसको किससे मिलाना है? ओ से मिलाना है लास्ट पॉइंट को। तो लास्ट पॉइंट को ओ से मिलाने जा रहे हैं। मैं इस लास्ट पॉइंट को, हाँ आ गया। अब देखिए इस लास्ट पॉइंट को ओ से मैंने ये मिलाया। अब पैरेलल लाइन हर आर्क से ड्रॉ करूंगा। ये मैंने डिवाइड कर दिए और सभी पॉइंट आपके पास यहां पर आ चुके हैं। आप चाहें तो इनकी नेमिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं ये अनवांटेड लाइन को मिटाना चाहता हूं। इसको मिटा दिया। ओके, ये जो सभी पॉइंट्स आए हैं मेरे दोस्तों, इनकी नेमिंग कर दीजिए। तो मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं यहां पर। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6। अब आप क्या करोगे? अब इस ए ई के भी उतने ही इक्वल पार्ट्स करोगे जितने आपने यहां पर करें। तो कितने इक्वल पार्ट करने हैं? फिर से 7 पार्ट करने हैं। तो मैं यहां पर 7 इक्वल पार्ट्स करने जा रहा हूं ए ई के। तरीका क्या है? अरे वही तरीका है जो अभी आपने किया है। एक लाइन ये ड्रॉ करी, इसके ऊपर मैं आर्क लगाऊंगा, 7 आर्क लगाऊंगा यहां पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हियर वी हैव व्हाट 7। अब ये लास्ट वाले को ई से मिला देना है मुझे। तो मैं लास्ट वाले को ई से मिला देता हूं। आपको अगर ये कंस्ट्रक्शन सब आता है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम नहीं वेस्ट करिएगा, वीडियो को आगे बढ़ा के देखिएगा, और जिनको नहीं आता है वो आराम से देखिए। देखिए ये काम, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ड्राफ्टर की मदद से करें, बिना ड्राफ्टर के ना करें। मतलब रोलर स्केल से तो डेंजर है, कोशिश भी ना कीजिएगा। ये लास्ट आर्क मैंने मिला दिया और मैं इसको वापस 0 पे रख देता हूं। ओके, इसको साइड में कर दिया मैंने यहां पर। मेरे दोस्तों मैं यहां पर भी नेमिंग करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हियर वी हैव, दिस इज 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। अब करना क्या है? ये जो 1 2 3 डैश आए इन सबको आप सी से मिला दो। इन सबको काय से मिलाना है? सी से मिलाना है। तो मैं इन सभी को, जैसे ये 1 डैश है, इसको मैं सी से मिला देता हूं। ये थोड़ा सा ज्यादा थिक है लाइन, उसको थोड़ा छोटा करूंगा और लाइट कलर के पेन से, 2H पेंसिल, याद रखिए 2H पेंसिल, ये सी से मिलाया। फिर ठीक इसी तरह मैं अब इसको, सॉरी, 2 डैश को भी ले जाकर मैंने ये सी से मिला दिया। फिर मैं 3 डैश को भी ले जाकर सी से मिला देता हूं। फिर मैं 4 डैश को भी ले जाकर सी से मिला देता हूं। ये सही से नहीं मिली है। ओके, मैं 5 डैश को भी सी से मिलाऊंगा। फिर मैंने 6 डैश को भी सी से मिला दिया। ये आपने देखा ध्यान से
क्या हुआ, जितने भी डैश से सबको किससे मिला दिया बेटा मैंने, ये सी से मिला दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं मेरे बच्चों अपना स्केल लेकर आया और ये जो 1 2 3 4 ये सब दिख रहे हैं ना, इनको देखिएगा बेटा, इनको ले जाकर मुझे डी से मिलाना है और इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है। 1 डैश को डी से मिलाकर आगे एक्सटेंड करना है। तो मैं फिर यहां पर कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं और देखिए ये डी से मिलाया मैंने 1 डैश को, 1 डैश को, और ये 1 वाली लाइन तक ले जाकर मैंने यहां पर इसको छोड़ दिया। ठीक इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सॉरी अब मैं डी से 2 को मिलाऊंगा और 2 डैश वाली जो लाइन थी वहां तक ले जाकर छोड़ दिया। मैं अब 3 को डी से मिलाऊंगा और 3 वाली लाइन तक ले जाकर छोड़ दूंगा। अब मैं 4 को डी से मिलाता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी तरह 5 को मिलाया और ये ले जाकर मैंने ये छोड़ दिया। नाउ द लास्ट वन इज 6। 6 को मिलाते हुए यहां पर ये मैंने मेरे बच्चों छोड़ दिया। तो देखिए आपके पास कुछ पॉइंट्स यहां पर आ चुके हैं। एक बार जरा सा उन पॉइंट्स को हम देखें तो हमारे पास, हम यहां से बनाना शुरू करेंगे। फिर ये आएगा P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। अब मुझे क्या चाहिए, यही पॉइंट्स इस तरफ चाहिए। ये जितने भी पॉइंट्स यहां आए हैं ये अपोजिट साइड चाहिए हैं। तो इनको कैसे लाया जाएगा, इनको लाने के लिए देखिए तरीका देखिएगा, बहुत मजेदार तरीका है, बहुत शानदार तरीका है मेरे बच्चों। लाइट कलर के पेन से, और मैं लाइट कलर के लिए इस टाइम ये वाला ऑरेंज कलर ले लेता हूं और बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। देखिए क्या करना है, ये जो 6 5 4 3 2 1 से जाकर ये जो लाइन टकराई है, ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, यहां से मुझे लाइन ड्रॉ करनी है वहां तक, यहां तक ये ड्रॉ कर दी। अगले पॉइंट पर जाऊंगा, इस पॉइंट पर यहां से लाइन ये ड्रॉ कर दी। फिर अगले पॉइंट पर आऊंगा, यहां से ये लाइन ये ड्रॉ कर दी। फिर अगले पॉइंट पर आऊंगा, यहां से ये लाइन मेरे बच्चे ये ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक इसी तरह अगले पॉइंट पर आया और यहां से एक लाइन ये। नाउ अगले पॉइंट पर आने के बाद एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। ये हो गई कहानी मेरे पास यहां पर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अपना कंपास उठाता हूं और कंपास में मैं रेडियस मेजर करूंगा। कैसे, देखिए मैं इन यहां पर निडल ऑफ कंपास यहां 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 निडल ऑफ कंपास सेंटर में रखूंगा। ये रखी मैंने सेंटर में निडल ऑफ कंपास, और मैं रेडियस मेजर करता हूं इस पॉइंट तक का। ये पहला पॉइंट जो आया था, और अब इसको इधर अपोजिट में ले जाऊंगा और ये आर्क कट कर दिया। तो देखिए जो ये पॉइंट था करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ चुका है। ठीक इसी तरह निडल ऑफ कंपास फिर यहां पर रखी मैंने, और अब मैं मेजर करता हूं ये पॉइंट, ये मेजर करा और आर्क अपोजिट ये लगा दिया। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आप कह रहे होगे ओके सर क्लियर हो गया, क्या करना है। अगर क्लियर हो गया तब भी देखो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी सिखाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को आगे नहीं बढ़ाइएगा, रिक्वेस्ट है, बाकी तो आपकी श्रद्धा, कौन रोक सकता है किसी को। ये मेजर करा, ये लगाया, ये मेजर करा और ये आर्क ये कट कर दिया। आप देख सकते हैं, देखिए ये पॉइंट्स ये आ चुके हैं। अब क्या करना है, अब पॉइंट्स यहां और यहां दोनों तरफ चाहिए हैं। कैसे लाओगे, वही सेम तरीका। और मैं अब कलर को फिर से कुछ चेंज करूंगा और ये वाला ब्लू लेता हूं, और मैं अब ये लेकर आया अपना स्केल और इस हर पॉइंट से नीचे तक लाइनें। गलती से आप कलरफुल मत बना दीजिएगा।
ये सारा काम बिल्कुल आपको लाइट करना है, 2H पेंसिल से करना है। डोंट यूज 3H, जरूरत ही नहीं है। आपको बस पेंसिल चलाना आना चाहिए। आप यकीन करिए, मैंने HB पेंसिल से हमेशा काम करा, और 2H, HB तीनों के लिए मैं एक ही पेंसिल इस्तेमाल करता था, HB, और सारे शेड्स उसी से डाल देता था। अगर आप समझदार होगे तो आपका आंसर होना चाहिए सर कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पेंसिल को थोड़ा हार्ड और लूज पकड़ना है, और कुछ नहीं है। आइए अब ये पॉइंट्स यहां लेकर आते हैं। तो कंपास लेकर आए, निडल ऑफ कंपास ये रखी मैंने यहां पर, और रेडियस लेता हूं, ये लिया। और आर्क लगाने के लिए मैं जो कलर इस्तेमाल करूंगा वो वाइट ही करूंगा। ये मेजर करा, और ये आर्क मैंने नीचू की तरफ ये लगा दिया। अब निडल ऑफ कंपास अगले पॉइंट पे यहां रखी, और रेडियस जो लूंगा वो ये लिया मैंने इस पॉइंट का, और आर्क नीचू की तरफ ये लगा दिया। निडल ऑफ कंपास यहां रखी, रेडियस लूंगा यहां तक का, आर्क नीचे की तरफ ये लगा दिया, फिर निडल ऑफ कंपास यहां रखी। देखिए सिंपल सा फंडा है, जितने ज्यादा पॉइंट्स आपके पास होंगे आपका कर्व उतना खूबसूरत, उतना स्मूथ बनेगा, क्योंकि पॉइंट्स नजदीक आएंगे ना। अब कोई बच्चा यही कर्व 4 पॉइंट लेकर बना दे तो वो इलिप्स सुंदर नहीं बना पाएगा। बना तो देगा पर सुंदर नहीं बना पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मिनिमम आप 5 पॉइंट तो ले ही ले। देखिए टूल्स तो हैं लेकिन उतने एक्यूरेट नहीं है जितनी होना चाहिए, इसका काम हो चुका है अलग। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पॉइंट्स चाहिए, ये सबसे मजेदार है, इसीलिए मैं आपको रोक रहा था। तो मैं यहां पर अब रेड कलर का पेन इस्तेमाल करता हूं, और मैं क्या करता हूं, देखिए यहां से ये लाइन ये ड्रॉ करी मैंने, ये ड्रॉ कर दी एक, और यहां से जो पहला वाला था जो बी के पास दिख रहा है वहां से ये खींचा। तो देखिए ये रेड से रेड मिल गया, दिखाई दिया आपको कहां पर मिलाया जाकर, ये आ गया पॉइंट। ठीक इसी तरह मैं अगला पॉइंट यहां से ये ड्रॉप करता हूं, और इसको लेकर जाता हूं उसके नीचे वाले पॉइंट से यहां पर, और यहां से एक लाइन ये खींची, तो देखिए अगला पॉइंट ये आ गया। देखिए कितने मजेदार, मतलब इतनी खूबसूरत है कंस्ट्रक्शन कि बच्चों को एक्चुअली ड्राइंग करने में मजा आता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरे बच्चे, आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारे जा सकते हो। मतलब आप ये सोच सकते हो अरे सर ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट कर लेंगे एग्जाम में देखा जाएगा। यकीन करिए बेटा, आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, विश्वास करिए। और अगर आपको लगता है कि आजमा कर देखना है तो बेटा आजमा कर देख लो, क्या होगा, सिर्फ सेमेस्टर के साथ ही तो खिलवाड़ होगा, पेपर ही तो बैक होगा। तो ऐसा कच्छू भी ना करें। मैक्सिमम रेट ऑफ फेलियर रहते हैं बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मैक्सिमम रेट ऑफ फेलियर। ये देखिए कहानी खत्म, सारे खूबसूरत पॉइंट्स आ चुके हैं। अब करना क्या है सर, क्या करना है, कच्छू ना करना है, सभी पॉइंट्स को मिलाना है यार। देखो ये रहा, यहां से ये मिलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर इसको इससे मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, लाइकवाइज ये यहां मिलेगा, फिर ये यहां, ये यहां, ये यहां, इसको इसको इसको, ये गया, ये गया, ये आया, ये आया। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। ये इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, फिर ये यहां से ये मिलेगा, ये मिलेगा, इसको इससे, 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 और खूबसूरत एलिप्स बनाओ। आप ये सारा काम, मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्रेंच कर्व से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्रेंच कर्व से। ओके दोस्तों, ये बन गया हमारा खूबसूरत एलिप्स। मेथड कौन सा था, मेथड था हमारा रेक्टेंगल मेथड, कंप्लीट हो गया। अब इसी रेक्टेंगल मेथड के साथ एक और मेथड है जिसका नाम क्या है मेरे बच्चे, जिसका नाम है हमारा
पैरेललोग्राम मेथड। जी हाँ, पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड कैसे बनाया जाएगा इसको देखिए। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो आपको दी हुई है वो है 75 डिग्री एंगल। सर इस 75 डिग्री एंगल का हम क्या करेंगे? कच्छू ना करेंगे, आराम से देखो, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग आराम से, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं मेजर और माइनर एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं। आप जब तक एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं मेजर एंड माइनर एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन बोला द कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स आर 120 mm एंड 80 mm। द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम इज 75 डिग्री। ड्रॉ एन इलिप्स बाय पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड करने जा रहे हैं। मेजर एक्सिस ड्रॉ करा। अब जो 75 डिग्री उसने बोला है, आपको यहां पर एंगल लेना पड़ेगा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री एंगल, 75 75, कम ऑन 75 आ जाओ। ये देखिए देखिए ये देखिए, ये आ गया 75, दिखा 75 डिग्री। 75 डिग्री मैं यहां गया और मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी श्रद्धानुसार। और अब मैं क्या करूंगा, इसको रखूंगा साइड में, अभी जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। कंपास उठाऊंगा। मेजर एक्सिस कितना था भाई? 120। माइनर एक्सिस 80 mm। 120 का आधा 60 mm, ये नापा 60 mm, यहां रखा सेंटर में एक आर्क, नीचे की तरफ ये लगा दिया और इसको पलट कर लेकर आया और एक आर्क ये लगा दिया। ठीक इसी तरह माइनर एक्सिस कितना है आपके पास? 80 mm। तो 80 का आधा कितना होता है? 40। तो ये मैंने नापा 40 mm। और अब मैं क्या करूंगा, यहां गया ऊपर, ये लगाया 40, और फिर इसके बाद यहां आया नीचे और ये लगा दिया 40, सॉरी ये लगा दिया 40। इतनी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने 75 डिग्री यहां पर रखा हुआ था ना, इस 75 डिग्री के पैरेलल यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, और ठीक इसी तरह 75 डिग्री के पैरेलल यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। नाउ अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस वहां से, ये जो मेजर एक्सिस है मेरे बच्चे, ये इसके पैरेलल हाँ, इस मेजर एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से, इस ऊपर वाले पॉइंट से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी जो एग्जैक्टली मेजर एक्सिस के बराबर होगी, और एक लाइन कॉन्जुगेट डायमीटर कहेंगे इनको एक्चुअली हम, ये रहा। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, अच्छे और प्यारे बच्चों, तुम जाओ साइड में, यहां पर नेमिंग करनी है। मैंने नेमिंग करी, दिस इज ए, हियर वी हैव बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब और ये है ओ। अब क्या करो, ए से लेकर ओ के नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स करो जैसे पहले करे थे आपने। तो मैं ये मेथड आपको देखिए ध्यान से क्या करने, यहां पर पार्ट करने, फिर यहां पर पार्ट करने, कैसे जैसे अभी करे थे। तो अब मैं ज्यादा पार्ट नहीं कर रहा हूं ताकि मैं आपको जल्दी से सिखा सकूं। मैंने लाइट कलर का पेन लिया और मैं यहां पर किसी भी एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करी, और ए से लेकर ओ तक के मैं यहां पर कितने पार्ट करने वाला हूं? 4 पार्ट करने वाला हूं, 4। ठीक है भैया, ये मैंने आर्क लिया और इसको ए पे रखा, और कितने आर्क लगाऊं? जितने पार्ट करने हैं, तो 4 पार्ट करने, 4 आर्क लगाता हूं, 1 2 3 4। ये देखिए 4 आर्क लगा दिए। अब क्या करूंगा, इसको इससे मिलाऊंगा और उसके पैरेलल लाइनें ड्रॉ करूंगा। कैसे? आप सब जानते हैं कैसे। लास्ट आर्क को ओ से मिलाना है, ओके, ये पहली लाइन ड्रॉ कर दी, फिर उसी के पैरेलल अगली लाइन ये आ गई, फिर इसी के पैरेलल अगली लाइन ये आ गई, फिर इसके पैरेलल अगली लाइन ये आ गई। ना इतना करने के बाद अब ये जो पॉइंट हैं जिनकी नेमिंग मैंने नहीं करी थी, दोबारा कर देता हूं। दिस इज ई, हियर वी हैव व्हाट? एफ। दिस इज जी, और ये क्या है आपके पास? एच। अब ए और ई के भी मुझे 4 इक्वल पार्ट करने। इसको क्या कहा? दिस इज 1,
दिस इज 2, दिस इज 3। तो ए और ई के भी 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कितनी बड़ी, श्रद्धा अनुसार, और इसके ऊपर आर्क लगाऊंगा कितने, 4। तो देखिए कंपास आ गया ये, और 4 आर्क लगाने जा रहे हैं। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। और इस लास्ट वाले को ई से मिला दूंगा मैं, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। अरे पैरेललोग्राम मेथड है, क्या करना है याद करो, याद करो क्या करना है, जो अभी रेक्टेंगल मेथड में किया था बस वही करना है। क्या करना है, सबसे पहले लाइन लेकर आएंगे, और इसको येलो कलर मैंने ले लिया है, और इस सभी डैश को, 1 डैश को सी से मिला दिया, फिर 2 डैश को सी से मिला दिया, 3 डैश को सी से मिला दिया। थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा, दिल चाह रहा है, पल पल ले लिया, पल पल। और डी को 1 से मिलाते हुए यहां तक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। फिर ठीक इसी तरह मैं डी को 2 से मिलाते हुए ये लाइन ड्रॉ कर दी, फिर डी को 3 से मिलाते हुए ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यही पॉइंट्स मुझे उस साइड चाहिए, तो आप क्या कहोगे, क्या करें सर? सर कच्छू ना करें, सर पैरेलल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें। तो मैंने इसको 0 पे रखना है, ये आ गया 0 पर, और सभी पॉइंट से पैरेलल लाइंस, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा किया था, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल मेथड में किया था। ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अब आगे क्या करना है। बहुत से बच्चे यहीं तक देखेंगे और समझ जाएंगे कि हाँ अब देखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कंपास लेके मैं, मुझे तो पूरा करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। ये मेजर कर आपने पहला पॉइंट, और फिर इसको ले जाकर यहां पर ये चट कर दिया, मतलब कट कर दिया, घबराओ नहीं। फिर अगला पॉइंट ये नापा आपने, और इसको ले जाकर मेरे अच्छे और प्यारे बच्चे ये चट कर दिया। फिर अगला पॉइंट ये आया, और इसको मेजर करा मैंने यहां से लेकर यहां तक, और ले जाकर यहां पर मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों ये कट कर दिया। अब पॉइंट कहां चाहिए, नीचे चाहिए ना। तो क्या करोगे, 75 डिग्री, मतलब इसके पैरेलल, बिल्कुल ये रखोगे इसके पैरेलल। हाँ, बड़ा कर लें इसको थोड़ा, और पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। मैं यहां पर ये वाला ग्रीन कलर ले रहा हूं, मेरा दिल चाह रहा है। और इन सभी से ये लाइन देखिए, ओए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब क्या करेंगे सर, चंपास उठाएंगे और कंपास से नापेंगे, ये नापा, और ये ऊपर वाला पॉइंट ये मेजर करा, और आर्क नीचू ये लगा दिया। निडल ऑफ कंपास यहां रखी, और ऊपर वाला पॉइंट ये मेजर करा, और आर्क, उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसे पलट कर आपको नहीं देख रहा हूं तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो गया है, 2 मेथड्स है यहां पर, और मैंने इसको पूरी तरह बनाया है, पूरी तरह। ये मेजर करा, और ये चट कर दिया, मतलब कट कर दिया। अब क्या करना है, यहां से पैरेलल लाइन खींचें, आज जाओ भैया। लेकिन उससे पहले मैं यहां से लाइन खींच देता हूं सारी, क्योंकि ये मेरा स्केल ऑलरेडी सेट है। तो मैं अब कौन सा चलर, रेड चलर, रेड चलर ले लिया। 75 डिग्री के पैरेलल लाइन है ये।
अब इमेजिन करोगे इलिप्स कैसा बनकर आएगा। अब इसको 0 डिग्री पे रख दिया ये मैंने। देखिए एरर होता है इसमें, देखिए 0 डिग्री पर है लेकिन ये लाइन देखिए यहां पर आपको गैप दिख रहा होगा यहां पर ये। तो एक्चुअली ये हैं तो टूल्स लेकिन इतने एक्यूरेट नहीं है। ओके ओके, नाउ पहला पॉइंट, ओए ओए छोटी रह गई लाइन, कोई बात नहीं, अब आएगी ना। पहला पॉइंट ये आया यहां पर, दूसरा पॉइंट ये आया यहां पर, तीसरा पॉइंट ये आया यहां पर। कहानी खत्म, तुम्हारा काम तमाम। अब क्या करें, व्हाइट कलर का पेन थोड़ा सा थिक और पॉइंट्स मिलाई। देखिए क्या क्या पॉइंट्स मिलाने हैं, ये मिलाओ, ये मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है। देखिए कैसा इलिप्स बनेगा, पहले ये इमेजिन कर लो आप। देखिए देखा इलिप्स, मिला दें। उम्मीद करता हूं मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पैरेललोग्राम मेथड हमने पढ़ा और किस तरीके से हमने रेक्टेंगल मेथड पढ़ा। हमने इलिप्स को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। हमने जनरल मेथड करा, हमने आर्क ऑफ सर्कल मेथड करा, हमने इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड करा, वही इंटरसेक्टिंग आर्क और सर्कल मेथड एक ही है। हमने कंसेंट्रिक सर्कल मेथड करा, उसके बाद हमने ये ओब्लॉन्ग मेथड करा। अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा बेटा, हम कहानी स्टार्ट करेंगे पैराबोला से। तब तक मेरे दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और मेरे दोस्तों कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी, क्या करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट करोगे। बाय बाय।